गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोग चाट खा ले, तुम मुझे दो यार। क्या कर रहे ले लावा क्या सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो। यस सर। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें। चाट खा ले कर म्यूट कर लिए। म्यूट कर लीजिए अपने आप को, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है बाहर से। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1। भाग तो से लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1/x माइनस 1। ये माइनस 1 पूरे में से घट रहा है, ऊपर में से नहीं घट रहा है। अपॉन दिस you solve this limit। क्या करेंगे हम लोग यहां पर, इसका क्या निकालेंगे, RHL और LHL। सबसे पहले बात क्या करेंगे बताइए, कैलकुलेशन ऑफ RHL। RHL किसके ऊपर निकालना है, x बराबर 0 पे निकालना है। x बराबर 0 पे निकालना है तो एट x बराबर 0। अब बोलो तो आवाज तो क्या करेंगे, पुट x बराबर 0 प्लस h। तो हमारे पास RHL हमारा क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि x अगर यहां पे 0 रखेंगे तो h किसको जाएगा, 0 को। जहां जहां इसमें x अवेलेबल है वहां वहां क्या रख दीजिए, 0 प्लस h। तो ये आ जाएगा e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h प्लस कितना 1। ये भैया अपने आप को सब लोग म्यूट करिए प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, म्यूट करिए, म्यूट। मुझे आवाज आ रही है, नहीं आनी चाहिए। क्या करें भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से ऊपर से e की पावर 1/h कॉमन निकालो। क्या बचा यहां पे, पूरा कॉमन निकालिया तो 1 माइनस
1 अपॉन e की पावर 1 बाई कितना h अपॉन, ये क्या बचेगा, e की पावर 1 बाई h कॉमन निकाला तो ये आएगा 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 बाई h। ये वाला टर्म कट गया, ये वाला टर्म कट गया। अब मुझे एक बात का जवाब चाहिए, मुझे एक बात का जवाब चाहिए। हमें पता है, ये मैंने आपको 11th क्लास में बताया है कि e की पावर इंफिनिटी जो होता है, अभी इंफिनिटी पे बात करूंगा मैं, e की पावर इंफिनिटी किसको अप्रोच करता है, इंफिनिटी को। तो अगर आप ध्यान से देखें, h बराबर 0 डालेंगे यहां पे तो 1/0 क्या देगा, इंफिनिटी। तो ये 1/0 इंफिनिटी मतलब e की पावर इंफिनिटी हो गया। तो ये e की पावर इंफिनिटी हो गया, तो 1 बटा e की पावर इंफिनिटी कितना होता है, इंफिनिटी। तो 1 बटा इंफिनिटी कितना, 1 बटा इंफिनिटी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो देखिए मैंने h बराबर 0 रखा तो 1/0 कितना, इंफिनिटी। e की पावर इंफिनिटी कितना, e की पावर इंफिनिटी कितना, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो हमारे पास e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 1 बटा इंफिनिटी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये वाला बंदा किसको अप्रोच कर रहा है, ये वाला इंफिनिटी को। 1 अपॉन इंफिनिटी कितना, 0 को अप्रोच करेगा। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, 0 हो गई। 0। और ये भी क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहां से कट गया, 1 बटा 1 कितना दे देगा, 1 दे देगा। तो इसका राइट हैंड लिमिट RHL कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो द राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, 1। इसी प्रकार से हम लोग सेकंड बात निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ LHL एट x बराबर 0। तो क्या करेंगे, पुट x बराबर 0 माइनस h, क्या आएगा हमारे पास, LHL लिमिट h टेंड्स टू 0। वही बात, x बराबर 0 माइनस h रखेंगे, e की पावर 0 माइनस h माइनस 1 बटा e की पावर 1/0 माइनस h प्लस 1। द लेफ्ट हैंड लिमिट LHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पे मेरे पास मिला e की पावर माइनस 1/h, ये वाला माइनस 1 बटा e की पावर माइनस 1/h प्लस 1। नहीं गाइस, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप लोग। अब आप h बराबर 0 रखेंगे तो ये 1 बटा 0 इंफिनिटी देगा, तो ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। तो आप जरा देखिए साहब, यहां पे ये वाला क्वांटिटी e की पावर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो बताइए e की पावर माइनस इंफिनिटी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। क्यों करेगा वो देख सकते हैं आप, e की पावर माइनस इंफिनिटी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। कैसे, अगर आप इसे नीचे पलटी मार के लिख दें तो ये e की पावर इंफिनिटी बनेगा, और 1 बटा इंफिनिटी मैं अगर इसको ऐसा लिखूं, ऐसा इन द सेंस मैं यहां पे लिखूं इस वाले पार्ट को, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/e की पावर कितना, इंफिनिटी। इस ऊपर वाली नेगेटिव को कहां ले गया, नीचे। और आपको पता है कि e की पावर इंफिनिटी किसको अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी को। और यहां पर ये क्या मिल जाएगा, 1 बटा इंफिनिटी, और 1 बटा इंफिनिटी किसको अप्रोच कर रहा है, तो ये 0 को। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी किसको अप्रोच करेगी, 0 को, ये भी किसको, 0 को। तो यहां कितना बचेगा, h खत्म हो गया, ऊपर में -1 बटा कितना, 1, एंड दिस इज व्हाट, -1। सो द लेफ्ट हैंड लिमिट इज कितनी, -1। हेंस LHL is not equals to RHL, so limit does not exist, limit does not exist। उतार लीजिए। मनीष, जी हाँ सर। अपने आप को आप अनम्यूट करिए आप।
तुम्हारे घर में बहुत आवाज आता है सब्जी बेचने वाले का। जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट करेगा और क्वेश्चन पूछेगा। जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट करेगा और क्वेश्चन पूछेगा। हो गया होगा। यस सर। स्वयं मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम लोग। नेगला नोट करके लिख लीजिए, आप पॉइंट लिख लीजिए। देयर आर 7 indeterminate फॉर्म। देयर आर 7 indeterminate form in maths। मैथ्स में 7 indeterminate फॉर्म होती है। they as follows। क्या? 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, वन की पावर इंफिनिटी, एक और बच गया 0 इंटू इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, 0 की पावर 0। There are 7 indeterminate form in maths। There are 7 indeterminate form। ये indeterminate form है मैथमेटिक्स में। अब इसका मतलब समझते हैं पहले कि भाई ये 0 by 0 क्या एग्जैक्ट 0 by 0 है? ना, एग्जैक्ट 0 by 0 नहीं है ये। ना क्या ये एग्जैक्ट इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है? ना, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। क्या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी एग्जैक्ट इंफिनिटी माइनस एग्जैक्ट इंफिनिटी 0 है? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है? ना। क्या ये एग्जैक्ट है? क्या ये एग्जैक्ट है? कोई भी एग्जैक्ट नहीं है इन सातों में से। इन सातों में से कोई भी एग्जैक्ट नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूं। जैसे 0 by 0 है। 0 by 0 का मतलब क्या है कि ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर भी किसकी तरफ जा रहा है? टेंड्स टू 0 है, बटा ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर भी टेंड्स टू 0 है। ऐसा है, मतलब न्यूमरेटर भी किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है। 0 हुआ नहीं है, 0 की तरफ जा रहा है। उसी हिसाब से डिनोमिनेटर भी किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। 0 हुआ नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं हुआ। ये बात को ध्यान से समझिए। ये बच्चों में बड़ा एक मिसकंसेप्शन होता है, बहुत सारे बच्चों को ये बात पता ही नहीं होती है। बच्चा सोचता है कि सर ये तो एग्जैक्ट 0 है। ना, एग्जैक्ट 0 नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे कि भाई क्या सर ये एग्जैक्ट 0 है, एग्जैक्ट 0 बटा एग्जैक्ट 0 है, तो मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट 0 बाई एग्जैक्ट 0 नहीं है। ये न्यूमरेटर भी 0 को जा रहा है,
डिनोमिनेटर भी किसको जा रहा है, 0 को जा रहा है। एग्जैक्ट का तो नाम ही नहीं है। बस यहां पर लिमिट में तो मैंने आपको कहा भी था कि लिमिट एक धोखा है, और लिमिट तो टेंड्स टू होता है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको ये समझा रहा था कि भाई ये टेंड्स टू है, टेंड्स टू 0 है, मतलब हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, हुआ एग्जैक्ट 0 हुआ नहीं है। मतलब आप ये है कि किसी को आप अप्रोच कर रहे हैं तो आपने उसको अप्रोच किया नहीं है, बस अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके और उसके बीच कोई और भी नहीं है। ये बात मेरी समझ रहे हैं आप? आई रिपीट माई सेंटेंस। ये मैंने लिमिट जब स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको समझाया था कि टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है। टेंड्स टू 0 का मतलब है कि आप उसकी तरफ जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई चाहने वाला है, व्हाटएवर, जैसे आप समझिए इस बात को कि आप किसी की तरफ जा रहे हैं, आप किसी की तरफ जा रहे हैं, तो आप ना तो उसके पास पहुंचे और आप और उसके बीच कोई है भी नहीं। मतलब क्या है कि कोई दूसरा हो जाएगा तो भाई मार हो जाएगी मनीष कुमार। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? हाँ, Yes, तो ये sir. मेरा कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है, इन दोनों के बीच कोई है भी नहीं। सर बड़ा इंटरेस्टिंग है। बस यही तो लिमिट है, क्योंकि यही लिमिट ही धोखा है और सब कुछ धोखा है। सो एग्जैक्ट 0 का कोई नाम नहीं है, नीचे में भी एग्जैक्ट 0 नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता तो 0/0 को इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बोलते। ये फॉर्म कैसी है? इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। आई होप दिस इज क्लियर। ये मेरी कैसी फॉर्म है? इनडिटरमिनेंट Indeterminate form. इनडिटरमिनेट का मतलब ही ये है इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया सर। हो गया? अच्छा, इसमें मैं ये भी बता Yes, रहा हूं, sir. ऐसा नहीं कि मान लो कोई एक एग्जैक्ट 0 हो जाए दूसरा एग्जैक्ट 0 ना हो, ऐसा भी नहीं है। अगर आप ऐसा समझे यहां पर कि भाई अरे यार अपने आप को म्यूट करिए आप लोग, पता है बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, अपने आप को म्यूट करिए आप। हेलो, राम राम, कौन बोल रहे हैं? गोविंद, समझ गया, गोविंद लंबे से। समझ गया, मैं थोड़ी देर में फोन करूंगा, थोड़ा क्लास ले रहा हूं। अरे भाई कौन है? हाँ, ओके। तो क्या ये एग्जैक्ट 0/0 टेंड्स टू 0 है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो क्या ये टेंड्स टू 0 बाई एग्जैक्ट 0 है? ऐसा भी नहीं है। तो है कैसा कि भाई दोनों ही किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है। दोनों ही किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में भी क्या है कि न्यूमरेटर भी किसको अप्रोच कर रहा है? इंफिनिटी को, और डिनोमिनेटर भी किसको अप्रोच कर रहा है? इंफिनिटी को। मतलब ये इस प्रकार का केस नहीं है, किस प्रकार का कि भाई एग्जैक्ट इंफिनिटी बाई एग्जैक्ट इंफिनिटी नहीं है। इसी प्रकार से आप यहां देख सकते हैं, दिस इज, ये सब क्या है? दिस इज टेंड्स टू इंफिनिटी, ये भी टेंड्स टू इंफिनिटी है, ये भी टेंड्स टू 0 है इंटू टेंड्स टू इंफिनिटी है। एग्जैक्ट कोई नहीं है, यहां पर भी एग्जैक्ट कोई नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए, सब क्या है? टेंड्स टू है।
सारे के सारे यहां पर क्या है भाई, टेंस टू है। इन ऑल आर टेंस टू, ऑल आर टेंस टू। ये नोट कर लीजिए। अब आप इसका फाइनल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे एक नोट लिख लीजिए। आप मिटा दूं मैं इसको शायद। यस सर। अब ये हमारी जिंदगी में इनडिटर्मिनेट फॉर्म आई, तो इन जितने भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं इनको हम लोग लिमिट से सॉल्व करते हैं। वी सॉल्व all the indeterminate form, all the indeterminate, we solve all the indeterminate form by the help of limit या फिर methods of limit। ये जितने भी आपके पास 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इनको सॉल्व करने के लिए हम मेथड्स ऑफ लिमिट का इस्तेमाल करें। ठीक है, कुछ नोट की बात करता हूं, एक बार आप समझिए। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि भाई 0 की पावर इंफिनिटी क्या, 0 की पावर इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। 0 की पावर इंफिनिटी का मतलब क्या है कि भाई 0 को आपने इंफिनिटी बार गुणा किया। कैसे? 0 गुणा 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 एंड अप टू कितना 100। 0 को आपने कितनी बार गुणा किया? इंफिनिटी बार गुणा किया, इन्फिनिटी। तो इसका आंसर इंफिनिटी नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यू मस्ट रिमेंबर 0 की पावर इंफिनिटी क्या होता है रे बाबा? 0 होता है। 0 की पावर इंफिनिटी क्या होता है रे बाबा? 0 होता है। दूसरी बात, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी कितना होगा? इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। लेकिन इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी क्या है? इंफिनिटी है। इन्फिनिटी। इसी प्रकार से माइनस इंफिनिटी क्या है? तो ये क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। ये टेंस टू होना चाहिए। एरो लगाइए। इस चीज को नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड। आगे हम लोग बात करते हैं। अच्छा, एक बात आपको पता है, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। अच्छा, यहां पर ये पावर का भी खेल हुआ है। एक और नोट मैं लिख देता हूं आपके समक्ष। एक खास नोट और लिख देता हूं। अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है fx की पावर gx, अगर इस प्रकार से कोई फंक्शन लिखा हुआ है fx की पावर gx, क्योंकि यहां पर हमारे पास 3 लिमिट पावर लिमिट्स हैं, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इंफिनिटी। ये 3 पावर लिमिट्स हैं।
तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन का अगर डोमेन पूछा जाए, फॉर डोमेन इसका बेस हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। बेस शुड भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। दैट मीन्स एफ एक्स शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए। एफ एक्स यहां पर कौन है भाई? बेस 0 से बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि y बराबर x की पावर x है, इस प्रकार की लिमिट हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। y बराबर x की पावर x है, तो इसका इफ y बराबर x की पावर x देन फाइंड डोमेन। बताइए साहब इसका डोमेन क्या लिखोगे आप? इसका बेस कौन है? पॉजिटिव। तो डोमेन के लिए हमारे पास x शुड भी क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका जो डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा वो 0 से लेकर कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। ये बात भी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती है, ये बात भी बहुत स्टूडेंट को पता ही नहीं होती है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं अपन पहले, उसके बाद हम फिर से इन पर बात करेंगे इंडिटरमिनेंट फॉर्म पे। अच्छा, एक और बात आपको पता है कि जब भी हम लोग पावर फंक्शन देखते हैं तो हम लोग क्या ले लेते हैं? लॉग ले लेते हैं। लॉग। इस बात को भी आप लिख लीजिए, मैं इसको आगे यूज करूंगा। अगला एक नोट लिख लीजिए, whenever we see power function, then we take log on both sides. इसका भी मैं इस्तेमाल करूंगा। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपके सामने इस्तेमाल करके देखता हूं आपको। अभी मान लीजिए मैं इस्तेमाल करके देखता हूं कि मान लीजिए मेरे पास y बराबर 0 की पावर 0, ये कैसा फॉर्म है? इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? इनडिटरमिनेंट। ये मेरे पास इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, y बराबर 0 की पावर 0। और अगर इसे मेथड्स ऑफ लिमिट से सॉल्व करोगे तो आपको पहले क्या लेना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। अच्छा, हमारे यहाँ कैलकुलस में लॉग का मतलब बेस 10 नहीं है। हर जगह कैलकुलस में लॉग का मतलब बेस कितना? ई बेस वाले को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं? ln। व्हाट इज दिस? ln y इज इक्वल टू ln 0 की पावर 0। तो अब इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, मतलब ये मेथड्स, ये सॉल्व करने का एक तरीका है। तो दिस इज ln y बराबर 0 आगे आ गया 0 इंटू ln 0। और आपको पता है कि ln 0 का वैल्यू कितना होता है? माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी हो गया तो 0 इंटू कितना? माइनस इंफिनिटी। तो ये इधर कितना आ जाएगा? इसको इधर ले आए तो माइनस को इसके साथ ले गया तो 0 तो नेगेटिव कुछ होता नहीं है, मैंने इसको ऐसा लिख दिया -0 इंटू इंफिनिटी। तो -0 का मतलब तो 0 ही होता है, तो 0 इंटू क्या हो गया? इंफिनिटी। ये मेरे पास क्या बन गया? ln y। मतलब जो फॉर्म 0 की पावर 0 थी उस फॉर्म को आपने, इस फॉर्म को आपने 0 इंटू इंफिनिटी में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया रे बाबा? कन्वर्ट कर दिया। सो प्लीज नोट इट डाउन। ऐसा हम लोग करेंगे। जो हमारे पास इंडिटरमिनेंट फॉर्म थी 0 की पावर 0, इस पे हमने लॉग लगा के इस फॉर्म को हमने 0 इंटू इंफिनिटी में कन्वर्ट कर दिया। और ऑफ कोर्स 0 इंटू इंफिनिटी भी एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, मतलब एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया। दिस इज अगेन इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो पावर लिमिट्स को हम लोग लीनियर लिमिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
log 0 का वैल्यू माइनस इंफिनिटी, डन। सर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है वहां पे, कौन सा? ये नीचे में ln y बराबर, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 0 की पावर 0, सर नीचे में जो ln y बराबर 0 गुना इन्फिनिटी। 0 इंटू इंफिनिटी भी तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अभी मैंने लिखी है 7 फॉर्म, आप देखिए अपनी कॉपी में लिखी हुई होंगी। दोनों ही इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, लेकिन मैंने पावर लिमिट को लीनियर लिमिट में कन्वर्ट किया। तो इस पॉइंट का मतलब समझाया कि whenever we see power function then we take log on both sides। तो log क्या करता है कि पावर लिमिट को भी लीनियर लिमिट बना देता है। तो जो 0 की पावर 0 था उसको उसने क्या बना दिया, 0 इंटू इंफिनिटी। तो 0 इंटू इंफिनिटी ज्यादा अच्छा होता है सॉल्व करने के बजाय 0 की पावर 0 से। मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे आप? यस सर। वीडियो किसी का फोन। चलिए अगला एक सवाल और करते हैं। पहले एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 प्लस 3 माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x, वेयर दिस डब्बा डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। सॉल्व करके दिखाइए मुझे। ये Realme 3i कौन है, कृष्णा कौन है, ये सब अपने आप को म्यूट करिए। कृष्णा को तो मैं जानता हूं। ये Realme 3i अपने आप को म्यूट करिए, नहीं तो मैं यहां से इसको हटा दूंगा। Realme 3i अपने आप को म्यूट करिए, म्यूट करिए फास्ट। Realme 3i अपने फोन का नेम देखिए, अपने आप को म्यूट करिए। अभी भी नहीं किया इन्होंने, या तो इन्हें म्यूट करना नहीं आता। बहुत आवाज आ रही है इससे, कभी सब्जी बेचने वाले की आती है, कभी दही बेचने की वाले की आती है। चलिए किसी का आंसर आया? आंसर आया तो अपने आप को हुज विकास कुमार म्यूट करिए अपने आप को। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए भाई साहब। देखिए सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंडे आने चाहिए। x माइनस 3 प्लस 3 माइनस एक्स। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x
प्लस आई बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x अलग हो जाता है, n प्लस आई अलग हो जाता है। दैट मीन्स आई एम सेइंग, मैं अगर लिखूं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3, तो इसे मैं लिख सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3। मतलब अगर ये इंटीजर डाटा है तो इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर निकाल लिया जाता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इस वाली प्रॉपर्टी में थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अभी उसको मैंने लिखा नहीं है, लिखूंगा। तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इस -3 को भी बाहर निकाल लें तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 प्लस इस 3 को भी यहां से बाहर निकाल लो और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x हो जाएगा। ये 3 से 3 कट गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x। अब इसकी भी प्रॉपर्टी होती है क्या, ये पहला प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x बराबर 0 होता है, और बराबर क्या होता है भाई, -1 होता है। 0 कब होता है, इफ x खुद क्या हो, इंटीजर हो। x खुद क्या हो, इंटीजर। और यदि x इंटीजर नहीं है, x इज नॉट ए इंटीजर, तो वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। ये प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है। मैं ये भी आपको समझा सकता हूं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा। तो पहले तो आप इस चीज को नोट कर लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अच्छा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, हमारे पास हम किसको अप्रोच करवा रहे हैं भाई, x अगर इंटीजर है, x अगर इंटीजर है, लेकिन हमारा x किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है। क्या एग्जैक्ट 3 को अप्रोच कर रहा है, ना, 3 की तरफ जा रहा है। अब 3 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब 3 तो नहीं है, 3 होता तो इंटीजर होता। 3 की तरफ जा रहा है तो उसके बीच में तो हमें बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी, वो रेशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है। बात को समझिए, मैंने कहा कि x किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है। x अगर 3 को अप्रोच कर रहा है मतलब 3 नहीं है। अगर 3 होता तो 3 इंटीजर था, लेकिन 3 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 3, इस वाले बंदे का मान, ये वाला, इसके बराबर ये लिख सकता हूं मैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहां, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x एंड दिस -x एज वेल। अब x 3 की तरफ जा रहा है तो 3 नहीं है, मतलब इंटीजर नहीं है, और इंटीजर अगर नहीं है तो इसका वैल्यू कितना, -1। इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना, -1। -1 -x, x बराबर कितना, 3, तो वैल्यू कितनी, -4। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना, -4। उतार लीजिए। जल्दी करिए, समय समाप्त होने वाला है। चलिए, एक आप होमवर्क करिएगा, लिमिट x टेंड्स टू √3, x स्क्वायर